सावधान। ळमोऽर्हन्ताडं ळमोऽसिद्धाडं ळमोऽयरीयाडं ळमोऽच्छायाडं ळमोऽलोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ मिथ्या चारित्र के स्वरूप के अंतर्गत हमारी चर्चा हो रही है। इसके अंतर्गत हमारी इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना के आधार पर चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। पिछला विषय एक बार दोहरा के अपन आगे चर्चा करेंगे। वहाँ कसाय भाव होते हैं, वे पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। जो हमें कसाय भाव होते हैं, उस कसाय भाव का कारण क्या है कि हम पदार्थों को क्या मानते हैं, इष्ट और अनिष्ट। कैसे? वह कहते हैं जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, और जो अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। यहाँ इष्ट अनिष्ट की परिभाषा बताई। जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, जो अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही कर्ता हैं। जितने भी पदार्थ हैं उन सब का परिणाम अपने में ही चल रहा है। सुबह समय सार जी बता रहे ना कि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते और दो कर्ताओं का एक कार्य नहीं होता। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते और दो कर्ताओं का एक कार्य नहीं होता। प्रत्येक कर्ता अपने ही कार्य को करता है, अपने ही कार्य का भोगता है। परद्रव्य का ना वह करता है ना भोगता है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंधता होती है। कर्ता कर्म भोक्ता भोग संबंध नहीं होता है। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक या उपकारी अनुपकारी है नहीं। कोई पदार्थ ना कोई सुखदायक है, ना कोई उपकारी है, ना दुखदायक है, ना अनुपकारी है। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है। पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, उपकारी अनुपकारी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने परिणामों में ही किसी को सुखदायक उपकारी मानते हैं और किसी को दुखदायक अनुपकारी मानते हैं, अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, हाँ अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है और किसी को अनिष्ट लगता है। हमारे ही कल्पना में हम किसी को उपकारी मानते हैं, इष्ट मानते हैं, अनुपकारी मानते हैं, अनिष्ट मानते हैं। वास्तव में पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। क्योंकि अगर पदार्थ इष्ट अनिष्ट हो तो किसी को वही पदार्थ इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र नहीं मिलता हो उसे मोटा वस्त्र ही इष्ट लगता है, और जिसे महीन वस्त्र मिलता है उसे अनिष्ट लगता है। हमारे रानीपुर में पहले रानीपुर टेरीकाट चलता था, वहाँ से टेरीकाट कपड़ा बन के आता था, बहुत चला उस टाइम।
लेकिन जब लोगों के पास पैसा बढ़ा तो टेरिकॉट की जगह व्यक्ति सूती पहनने लगा। तो पहले टेरिकॉट में व्यक्ति शान समझता था, अब टेरिकॉट पहनने में हीनता समझता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसे बढ़ गया तो उसने एक कल्पना कर ली कि सूती ज़्यादा अच्छा होता है, टेरिकॉट हल्का होता है, वो सस्ता होता है। जबकि टेरिकॉट कपड़ा सूती कपड़े से बहुत ज़्यादा चलता है। हमारे पंडित जी राजमल जी की त्यागी जी बताते कि 35 साल तक एक कुर्ता चला उनका। कितने साल? 35 साल तक एक कुर्ता चलता रहा। कहीं भी जाते थे तो अपना पहन लिया और आके उतार दिया, तो बहुत चलते थे। लेकिन सूती कपड़े की लाइफ नहीं है ज़्यादा, सूती बहुत जल्दी फट जाता है। लेकिन व्यक्ति की कल्पना है ना, पहले वो इष्ट मानता था, उसने कल्पना ही में इष्ट मान लिया था, अब वो टेरिकॉट को अनिष्ट मानने लग जाता है। शुक्र आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देव आदि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है, ऐसा ही अन्य जानना। इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी को अनिष्ट लगता है। वहाँ वह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि हो जाए तो वह अनिष्ट हो जाता है। ये अपन ने देखा था ना, शरीर इष्ट है लेकिन रोग आदि हो जाए तो उसी को व्यक्ति सोचता है कैसे पिंड छूटे इससे। पुत्र आदि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। यहीं तक हुआ था ना कल, इस पे चर्चा होना थी। पुत्र आदि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट है, ये हो गया था कि नहीं? इस पे थोड़ी सी देख ले चर्चा। बच्चा है, माता पिता संतान चाहते, संतान चाचा संतान चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन जब हुआ था तो कितनी खुशियां मनाई थी। राजा श्रेणिक ने जब कुणिक हुआ था दुख मनाया होगा कि खुशी मनाई होगी? खुशी मनाई थी। लेकिन पहले वह इष्ट लगा, बाद में वही अनिष्ट लगने लगा। तो क्या कह रहे हैं? पुत्रादि इष्ट हैं परंतु कारण मिलने पे अनिष्ट होते देखे जाते हैं इत्यादि जानना। आगे पढ़िए। देखो सिर पे खुजली हुई, हमने हाथ रखा है था, एक मच्छर था बेचारा मर गया। थोड़े में कैसा गलती हो जाती। कल्पना दीदी कहती थी देखो कहीं भी खुजली हो रही है या तो बाहर से कोई बैक्टीरिया है या अंदर बैक्टीरिया है शरीर में, या तो बाहर कोई कीटाणु है या अंदर है। किसी भी स्थिति में आप खुजाते हैं तो वो क्या होता है, अंदर का बैक्टीरिया को तकलीफ होती है या बाहर। एक व्यक्ति ग्वालियर में था, उसको कैंसर हो गया, उसके सिर में कीड़े पड़ गए, तो बहुत खराब स्थिति थी, अंतिम समय था। तो वो जो कीड़े थे ना सिर में पड़े हुए, वो उछल उछल के नीचे गिरते थे तो वो सिर में ही रख लेता था। बेचारे उनके यहाँ से हटेंगे तो मर जाएंगे, हम तो मर ही रहे, इन्हें क्या के लिए तकलीफ। पड़ जाते हैं कीड़े। अब सोचो कैसी कैसी स्थिति थी। और हम हैं कि हम प्रमाद में, हमने देखा नहीं जीवों का घात कितनी जल्दी हो जाता है। एक जीव के तो प्राण चले गए। भले हमने मारने का भाव नहीं था लेकिन प्रमाद तो है, और अपने यहाँ तो प्रमाद को ही दोष माना जाता है। जीवों की हिंसा से मतलब नहीं है। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, पर बंध होता है नहीं यदि रहे यत्ना। इसलिए बहुत यत्नाचार हम सभी को रखना चाहिए। वहाँ यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होते दिखाई देते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना। गालियों को क्या मानते हैं अपन? बुरा मानते हैं मुख्यता से। लेकिन आपके यहाँ गालियों का बुलौआ होता कि नहीं होता? आपके यहाँ होता है? होता है आपके यहाँ गालियों का बुलौआ? जब ससुर आते हैं तो उनको बुला के सब मोहल्ले वाले, सब नाते रिश्तेदार मिलके गालियाँ देते हैं, और अच्छी वाली नहीं, सबसे खराब वाली गाली। इतने ससुरा की मूछ जैसे कुत्ता की पूछ,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि उन्हें बोला जाता है। लेकिन उसके बाद भी चाचा आपको गालियाँ मिली कि नहीं मिली ससुराल में? तो भूल गए कौन कौन सी गालियाँ मिली थी आपको? तो लड़े थे क्या आप वहाँ ससुराल में? लड़ाई तो नहीं करी थी, उन्होंने गाली दी थी जब? क्यों? वते से बंटवाए थे कि नहीं बंटवाए थे? अरे तो कम है, कम गालियाँ दी होंगी आपको, लेकिन दी तो होंगी। आपने कम बते से बंटवाए होंगे, लेकिन बंटवाए तो होंगे, लड़े थोड़ी ना होंगे। लड़े थे क्या? हाँ? अरे विशेष छोटा होता, छोटा कार्यक्रम भी तो होता है, गालियाँ कम मिलती होंगी छोटे कार्यक्रम में। बात तो इतनी सी है कि ये लोग तो कह रहे हैं कि होते हैं। हाँ? हाँ तो गीत के साथ गालियाँ लगाते ना, जैसे हमने आपको बताई है, ऐसे नहीं होती? गीत के साथ गालियाँ तो होती कि नहीं होती? तो फिर गालियाँ तो हैं कि नहीं है? गीत के साथ गाओ या बिना गीत के गाओ लेकिन उसके बाद भी उस क्षण में हम दुखी होते हैं कि प्रसन्न होते हैं? और दो दो चार गालियाँ। मतलब इतना सा है कि मुख्यतः से गाली अनिष्ट मानी जाती है, लेकिन किसी मौके पे अच्छी होती है इत्यादि जानना है, आगे पढ़िए। क्या कह रहा है? एक मिनट। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। मूल यहाँ सिद्ध ये कर रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वह इष्ट और अनिष्ट नहीं है कि आप जिस पे जो लिख दो कि ये पदार्थ अनिष्ट है और ये पदार्थ इष्ट है। अपन ने बिस्टा का दृष्टांत टोडरमल जी साहब ने लिया। बिस्टा हम लोगों को नाम सुनते से ही गिलानी होती है। क्या होती है? नाम सुनते से ही गिलानी होती है, लेकिन सूकर को देखते से ही मुंह में पानी आता है। तो क्या आप बिस्टा पे लिख सकते हैं कि ये अनिष्ट है, बुरी है? कोई भी पदार्थ यहाँ जिस तरह सिद्ध करे, इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं, पदार्थ तो पदार्थ है। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट होता। आपको आपकी बहू खराब लग रही, लेकिन पड़ोसन को आपकी बहू बहुत अच्छी लग रही। आपकी बहू को आप खराब लग रही, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसन की बहू को आप बहुत अच्छी लग रही। होता कि नहीं होता ऐसा? तो मुख्यतः से ऐसा होता ही है कि अपनी बहू अपने को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बगल वाले को अच्छी लगती है। क्योंकि अपने को 24 घंटा रहना, उसको तो 10-5 मिनट मिली तो उससे थोड़ी नहीं लड़ेगी अपनी बहू, लड़ती भी हो तो इसलिए दूसरे लोगों की राय तो अच्छी ही होती है। मुख्यतः से कोई भी आएगा तो औपचारिकता निभाएंगे, उतने समय में चला जाएगा। और अपने साथ तो दिन भर रहना, 24 घंटे रहना, जिंदगी भर, तो फिर औपचारिकताएं थोड़ी नहीं चलती। इसलिए जो है प्राप्ति ही पर्याप्त है। अपने को जो मिले हैं उसके साथ ही अपन व्यवस्थित जीवन जीने का प्रयास करें, तत्व ज्ञान पूर्वक। तो क्या कह रहे हैं? पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता, और अनिष्ट होता तो वह सभी को अनिष्ट ही होता। मतलब इतना सा है कि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। आगे पढ़िए। कल्पना, दोष काय का है इसमें? हमारी कल्पना का। काय की चर्चा चल रही है यहाँ? मिथ्या चारित्र का स्वरूप। ये हमारा मिथ्या चारित्र है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके जो राग द्वेष करते हैं, यह हमारा क्या है? चारित्र मिथ्या है। आगे पढ़िए कोई और दूसरा। देखो, जो पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है वह अपने आप ही नहीं होता, पुण्य पाप के अनुसार होता है। क्या होता है?
जो भी पदार्थ है ना, पुण्य का उदय हो तो वही पदार्थ उपकारी हो जाता है, और पाप का उदय हो तो वही पदार्थ अनुपकारी हो जाता है। जैसे कोई दवाई हो ना कोई रोग की, तो रोग की दवाई काय के लिए दी गई? रोग मिटाने को, और वही रिएक्शन कर जाए तो बहुत सारे लोगों को रिएक्शन भी तो हो जाती है, और पता पड़ता लेने देने के पड़ गए और उस दवाई से ही मर गया व्यक्ति, तो अब क्या कहेंगे उसको? उसका उदय खराब है, पाप का उदय है तो अनुपकारी हो गई, पुण्य का उदय था उपकारी हो जाती है ना। आगे पढ़िए। वही बात है कि जिसके पुण्य का उदय होता है उसे पदार्थों का सहयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसका पाप का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसे प्रत्यक्ष देखने में आता है। अपने देखो ये चीज़ें कोई टोडरमल जी आप जो कह रहे हैं वो हमें जीवन में हर क्षण घट रहा है, और हम प्रत्यक्ष इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में आती ना कि कोई पदार्थ वास्तव में इष्टनिष्ठ नहीं है। हाँ, आगे बढ़िए। कोई और? किसी को स्त्री पुत्र आदि सुखदायक है और किसी को दुखदायक। किसी का समय सुखदायक है, किसी समय दुखदायक है। व्यक्ति विवाह काय के लिए करता? किस लिए करता विवाह? सुखी होने के लिए। सुखी माने लौकिक दृष्टि से कहें कि अनुकूलताओं के लिए, भैया घर परिवार में कोई होगा तो व्यवस्था चलती रहेगी घर गृहस्थी की गाड़ी, हम बाहर भी का भी काम करें, घर का भी काम करें, ये भी करें, वो भी करें, तो कैसे चलेगा? तो एक व्यक्ति ऐसा हो जो घर गृहस्थी संभाल ले, और एक व्यक्ति ऐसा हो कि जो बाहर की व्यवस्थाएं संभाल ले। तो घर अगर ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहा है तो अपनी कम से कम एक व्यवस्था मिला के अपन चल सकें। तो विवाह इसलिए किया था कि हम शांति से सुख से रहें, लेकिन विवाह के टाइम तो वो स्त्री अच्छी लग रही थी, अब थोड़े दिन बाद क्या लगने लगती? वही अनिष्ट और दुखदायक लगने लग जाती। पुत्र आदि का भी साथ भी ऐसे ही है। किसी को व्यापार से लाभ होता है, किसी को नुकसान होता है। चाचा, कभी नुकसान लगा आपको व्यापार में? तो आपने व्यापार नुकसान के लिए किया था क्या? लोग कहते भैया हमने इतना पैसा कमा लिया, ऐसा किया वैसा किया। पहले अनुभवहीन था तो पैसा बढ़ा, और अब अनुभव हो गया तो घटने लगा पैसा। तो क्या तुम्हारे अनुभव से आ गया पैसा? वो पुण्य का उदय था तो पैसा कुछ भी करते थे। आदमी कहते कि पत्थर में लात मारो तो पानी निकल आया। एक ऐसा समय था, और एक ऐसा समय आया कि सोना भी पत्थर हो जाता। हमारे यहाँ बताते कि सोने के हड़े निकले, हड़े नींव वगैरह खोदने में, लेकिन जो मोहरे होती उस आकार के मिट्टी के बने निकले। तो आप सोचो कि वो सोने की मोहरे मिट्टी की कैसे हो? अब और भी बताते कि हमारे दादा वगैरह थे, जब उनका पाप का उदय आया तो ऐसे उड़ उड़ के चले गए हड़े। अब हमें तो नहीं पता कि हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन बताते हैं लोग ऐसे चलेगी संपत्ति उड़ के गायब हो गई, जिसको कहते हैं। अब चक्रवर्ती के रत्न कैसे चले जाते होंगे? चक्रवर्ती के बाद भरत जी ने दीक्षा यहाँ ली और वे रत्न गायब, 9 निधि और 14 रत्न गायब एक क्षण में। वे अपने भरत जी, अपने पुत्र, क्या नाम था उसका? अर्ककीर्ति। अर्ककीर्ति को क्या 6 खंड का राज दे पाए थे? जैसे उसका राज तिलक किया यहाँ, और वहां वे सब गायब आयुषशाला में। कौन किसकी व्यवस्था में ला पाता है? तो पुण्य का उदय हो तो वही क्या होता है? इष्ट रहता है, और पाप का उदय हो तो वही अनिष्ट हो जाता है। तो क्या कह रहे थे? जिसको पुण्य का उदय होता है उसको, हाँ ये नीचे था, किसी को व्यापार करने से लाभ होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, और किसी का पुत्र भी शत्रु या हितकारी हो जाता है।
प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वर्षों बरस का शत्रु हो और पुण्य का उदय आए तो वो तुम्हारे दास हो जाए, और अगर किसी का पाप का उदय हो तो अपना पुत्र ही अपने लिए तकलीफ दे, शत्रु बन जाए। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप ही इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार वैसे प्रवर्तित हैं। हमारा उदय जैसा होता है और पदार्थ का वर्णन भी वैसा ही देखा जाता है। कैसा देखा जाता है? जैसा हमारा उदय होता है वैसा ही पदार्थों का वर्णन देखा जाता है। हमारा पुण्य का उदय होता है तो इष्ट उपकारी प्रतीत होते हैं वही पदार्थ, पाप का उदय होता है तो अनिष्ट अनुपकारी प्रतीत होते हैं। ऐसा समझो जैसे हमें बहुत भूख लगी थी, हमने भोजन करना शुरू किया, करते करते पेट भर गया, छक के भोजन हो गया, यहाँ तक आ गया। अब किसी ने एक रसगुल्ला और परस दिया, अब कैसा लगेगा रसगुल्ला? मैंने मना किया था तुम्हें, नहीं चाहिए, जबरदस्ती। अब फेंक भी नहीं सकते थाली में, तो क्या किया जाएगा? खाएंगे, लेकिन कैसे खाएंगे? कहाँ से? हमने तुमसे मना करी, तुम लोग मानते नहीं हो, बिल्कुल जबरदस्ती खिचड़ा बना लेते थे। माने अगर हमारा पेट गड़बड़ हो, भूख कम हो, तो आप अच्छी चीज बनाओगे तो हमें लगेगा को तुमने आज खिचड़ी क्यों नहीं बनाई। जिस दिन हमें भूख अच्छी लगी होगी तो हम कहेंगे तुमने आज खिचड़ा क्यों नहीं बनाया। खिचड़ी अच्छी की खिचड़ा, कुछ नहीं उदय के अनुसार सब चीजें परिणत होती हैं। वस्तु तो वस्तु, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा। हाँ, तो क्या कह रहे थे? इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप ही इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार वैसे प्रवर्तते हैं। आगे पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी को के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं। स्वामी ने कहा कि जाओ उससे पैसा मांग के ले आओ, और सीधे से ना दे तो अच्छी तरह से टेढ़े से लेके आना। अब जाके नौकर ने मांगा, उसने के नहीं दे रहे, उसने पकड़ के चार से झपट दिए। तो उसने जो उसको किया है वो किसके आदेश पे किया? वो मालिक का सेवक है, वो कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रहा है। जैसा मालिक करवाएगा वैसा कर रहा है। तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उसके स्वामी का कर्तव्य है। यदि कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो वह झूठ है। नौकर से लड़ बैठे, ये मुझसे क्या को लड़ रहा है, जाके मालिक से बात करो ना। उनने भेजा, उन्होंने कहा कि जाओ पैसा लेके आओ किसी प्रकार से, अच्छे से ना दे तो फिर वैसे टेढ़े से ले आओ, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करो? पैसा लेके आना है अपन को। तो यदि कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने तो वह झूठ है। आगे पढ़िए। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करते हैं। अभी एक वीडियो देख रहे थे तो व्यक्तियों को व्यंतर लग जाते ना, व्यंतर, तो व्यंतर लगे और तो चिल्ला रही हैं, बाल छोड़ के चिल्ला रही हैं ऐसे ऐसे, और पुरुष कुलाठे खा रहे हैं, तमाम प्रकार के नाटक कर रहे हैं। तो करता हुआ कौन दिखाई दे रहा? वो व्यक्ति। और करवा कौन रहा? वो व्यंतर, व्यंतर करवा रहा ना। जैसे आप अच्छी तरह से बैठे बढ़िया है ना, व्यंतर आ जाए किसी को तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तमाम प्रकार के नाटक करने लग जाएगा। अब नाटक करने लगा मान लो वो यहाँ पे, तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या कर रहा है, कहने ये नहीं कर रहा है, कौन कर रहा?
व्यंतरकृत है कर्म। ऐसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे। पंडित जी थे, कहाँ के थे वो, हमारे पंडित, बड़े पंडित साहब के साथ रहते थे, तो उन्हें व्यंतर आ जाते थे, पंडित जी के साथ वो रहते थे, व्यंतर आ जाते। तो अब वो व्यंतर क्या करें, पंडित जी पढ़े ग्रंथ तो कहले पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते जाओ। अब वो व्यंतर माने ना, और वो नृत्य करने लग जाए, कहीं कुछ करने लग जाए, और करना शुरू करे तो फिर रुके ही ना। व्यंतर में तो फिर वही है व्यंतर कृत व्यवस्था। तो वो कौन कर रहा है उत्पन्न, व्यंतर कर रहा है। आप नॉर्मल इतनी नहीं कर सकते, ना उछल सकते, ना कूद सकते, ना कर सकते नॉर्मली, लेकिन वो व्यंतर उछाल रहा है, पटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसे ये कर्म के उदय के कृत ये सब कर्म क्या कर रहे हैं, जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न। तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। हाँ आगे बढ़ो, ये तो पढ़ चुकी हैं है ना। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने वह झूठ है। किसको, पदार्थ को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। माने जो भी इष्ट अनिष्ट अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं वह सब कर्मोदय के अनुसार है। पाप का उदय हो तो प्रतिकूलताएं आती हैं, पुण्य का उदय हो तो अनुकूलताएं होती हैं। पाप का उदय हो तो प्रतिकूलताएं होती हैं, पुण्य का उदय हो तो अनुकूलता होती है। इसलिए बाह्य वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, और पाप का पुण्य का उदय ही। आगे पढ़िए। अभी कहना कि व्यक्तियों से राग द्वेष न करो, वस्तुओं से राग द्वेष न करो। कर्म है खराब, जो इष्ट अनिष्ट कर्म है, साता का उदय अनिष्ट इष्ट है और असाता का उदय अनिष्ट है। तो प्रश्न टोडर मल्ली साहब से कोई न किया तो आप सही कह रहे, तो फिर तो क्या करें, कर्म से तो करें हम। बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तो कर्मों से तो राग द्वेष करना योग्य है। ये कर्म भी बहुत परेशान कर रहे हैं। ए मिल दुष्ट घनेरे कियो बड़ो मुझे बेहाल, सुनिए साहिब। आगे क्या है, मैं तो एक अनाथ, ए मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। इनने बहुत बेहाल कर दिया, ये कर्म बहुत खराब है। चाचा कर्म खराब है ना, चाचा जाग रहे कि सो रहे आप, क्या कर्म तो खराब है। आगे पढ़िए, नया व्यक्ति पढ़े कोई है। क्या कह रहे हैं, कर्म तो जड़ है। जो द्रव्य कर्म है वो क्या है, कार्मण वर्गणाएं अष्टकर्म रूप परिणमित होती हैं। तो जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो पौद्गलिक हैं कि जैविक हैं, तो पौद्गलिक हैं तो कर्म पौद्गलिक हैं कि जीव हैं। अरे संयोग, अभी तो कर्म द्रव्य कर्मों की तरफ से कर रहे हैं ना अपन, भाव कर्मों की चर्चा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो कर्म तो जड़ है, उनमें सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। इच्छा है क्या कर्मों की कि हमें सुख दे दें दुख दे दें। जीव होए तो इच्छा होए, तो वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित नहीं होते, अपने आप बन जाते। क्या राजा श्रेणिक को जो 7 में नरक की आयु बंदी, वो अपने आप बन गए थे वे कर्म। वो आयु कर्म किसने बांधे थे, इस परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जीव भाव करता है और वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। तो किसका दोष है, देखो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते पर
समय सारजी में शायद बंध अधिकार में है कि मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को जिला नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि कर्म का उदय ही सुखी करता है, कर्म का उदय ही दुखी करता है, कर्म का उदय ही जिलाता है, कर्म का उदय ही मारता है। तो जब हम परद्रव्यों का दोष देख रहे थे, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे जिला दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया, मुझे इसने सुखी कर दिया, आचार्य देव कह रहे वो क्या करेगा? ये कर्म कर रहे हैं, कर्म के खेल चल रहे हैं, सब कर्म करवा रहे हैं। वो तो एक कठपुतली है मात्र, कर्म अपने नचा रहा है नाच, वो नीचे वाले नाच रहे हैं। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव। पासा कौन फेंक रहा है? चौपड़ होता ना, चौपड़ में ऐसे फांसा फेंके जाते, तो पासा तो फेंक रहा ऊपर वाले और नीचे दाव चले जा रहे हैं। तो वो दाव जो चले जा रहे हैं वो पासे के अनुसार चल रहा है कि किसी और के अनुसार चल रहा है? तो जितनी जो स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों में वो मूल कौन है उसका? परद्रव्य है कि अपना कर्म है? आचार्य देव कह रहे तू परद्रव्यों को क्यों सुखदायक दुखदायक मान रहा है? किसी ने मार दिया, किसी ने जला दिया, भैया तेरे कर्म का उदय है सब, वो तो एक मात्र उपकरण मात्र है। अब देखना, अब यहां पे आ गया कि फिर कर्म तो खराब है, कर्म तो खराब है, कर्म से तो द्वेष करना। माता, कर्म से द्वेष करना कि नहीं करना? कर्म बड़े परेशान कर रखा है, इन कर्मों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, इन कर्मों के मारण तो हम मरे जा रहे हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कर्म रूप परिणमित होते, हाँ, उनमें कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते। बिना तुम्हारे भाव की वो कर्म अपने आप बन गए? विचार करो, वो जो अपन ने भाव नहीं करे होते, सीता ने मिथ्यारोपण लगाने का भाव नहीं किया होता मुनिराज वारिका के ऊपर, तो सीता को कर्म बेस बन जाते। तो किसका दोष है? परद्रव्य का तो दोष है नहीं, लेकिन कर्मों का भी दोष नहीं, अपने भावों का दोष है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते। तो कर्म स्वभाव की भाव स्वभाव, भाव स्वभाव किए थे, उनसे कर्म बंधे, कर्म के निमित्त से नो कर्म मिले। फिर तो अपने भावों को कोसे कि नहीं कोसे? हमने बताओ कैसे भाव किए थे भैया, हमने बहुत परिणाम बिगाड़े, हम ही जाना थे भैया। अरे वो भाव इसलिए बिगड़े तुमने कि परिणाम इसलिए बिगड़े कि अपरिणामी का आश्रय ने लिया। अपरिणामी का आश्रय लो तो परिणाम सुधर जाए। जब स्वरूप का आश्रय होता है, जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही। माता, क्या करना फिर अपन को? आत्म चेतन आत्म रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन आत्म रूप निहारो। सांझ सवेरे 2 घड़ी कुछ आत्म ध्यान लगा, ये तपस्या है बड़ी भव से पार लगाने को। थोड़ा बैठो, बहुत उपलब्ध होगा, थोड़ा समय दोगे तो समय सार मिलेगा। अभ्यास से हर चीज सरल होती है। व्यक्ति लौकिक लक्ष्य पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, कितना अभ्यास करते हैं अटूट जी जान लगा के। लौकिक लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए 16-16 18 घंटे पागल होकर पढ़ना पड़ता। अब इतनी छोटी सी चीज 2 रोटी की व्यवस्था करने वाली, उसके लिए झोंकना पड़ती है, तो हम कितना लगा रहे हैं और कितने मन से लगा रहे हैं। यहाँ उतना मन नहीं है,
उतनी ताकत ऊर्जा नहीं है। हम तो ये काम तब करते हैं जब शरीर में कुछ सामर्थ्य नहीं रहती, वो काम तब करते हैं जब पूरी सामर्थ्य होती है। अब आपसे कहें कि आधा घंटा एक आसन पर बैठना है, तो कमर पर आ रही तो अब कैसे बैठोगे? थोड़े थोड़े में क्षण क्षण में 100 प्रकार के रोग हैं, कभी ये समस्या आती, कभी वो समस्या, कभी ये कभी वो। लेकिन बैठो, कोई भी स्थिति हो सब बैठो। अभ्यास करने से देखो, अपन ने पढ़ा था, बहुत अच्छा प्रसंग आया था 9वें अध्याय में, कि जीवों के भावों और कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीवों के परिणाम सुधरते हैं तो कर्मों की भी स्थितियां बदलती रहती हैं। अभी देखो जीवन आदि अनंत है, आज का तो है नहीं। अभ्यास रखो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते रहो, उपयोग लगाए तो लगाओ उसमें, बार बार बैठो, बार बार बैठो। अरे आदिनाथ मुनिराज को भी 7 महीने 8 दिन तक चक्कर काटने पड़े थे, तब विधि मिली थी। महावीर भगवान को भी 174 दिन चक्कर काटने पड़े थे। कितने थे? 174 दिन चक्कर काटने पड़े थे, तब विधि मिली थी। 5 महीने 25 दिन बाद विधि मिली थी चंदनवाला के माध्यम से। तो पहले राजा को ही है, बाद की बात कर रहे हैं, पहले की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे तो वो पारना तो राजा से भी होगी, लेकिन जब 5 महीने 25 दिन विधि की बात कर रहे हैं हम, पहले आहार की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। पहले आहार होगा ये, दूसरा होगा ये, 50वां होगा ये की बात थोड़ी ना हो रही। हम तो उस गैप की बात कर रहे हैं कि जब विधि ली उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो 5 महीने 24 दिन 174 दिन तक आना जाना पड़ा, तब विधि मिली। तो हमें एक ही दिन में मिल जाएगी। हम तो बैठे थे 10-5 मिनट, उसमें भी मन 10 जगह लगो तो। मतलब इतना सा है, वो तो दृष्टांत है। हमें विधि में लाना है तो हमें इतना धैर्य रखना पड़ेगा। 1 भाव में, 10 भाव में, 50 भाव में, 100 भाव में भी अगर काम हो जाए तो भी कम है। एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनने कहा कि हम समोसण में गए थे, वहाँ से पूछ के आए कि उन मुनिराज के कितने भाव? कहने जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव हैं। पहले बैठे थे केले के पेड़ के नीचे, और अब बैठ गए थे इमली के पेड़ के नीचे। इमली के पात में पात, बहुत पत्ते होते उसमें, वे उछल गए। अरे वाह, इतने कम भाव! अरे हमारा संसार अब सीमित हो गया, हम जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। वो आनंदित हो गए। अनंत संसार में 25, 50, 100, 1000, 2000 भाव भी कोई ज़्यादा नहीं है। वो दूसरा था दृष्टांत। उनकी मुद्रा देख के ऐसा लग रहा था कि मुनिराज की मुद्रा बहुत विकृत लग रही थी। समोसण में जाके पूछा कि इनके मुनिराज का अगर यहाँ मरण हो तो कहाँ जाएंगे? कि नरक जाएंगे। वहाँ के गए तो उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उनके पुत्र के ऊपर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। कोई कहता गया कि ये आ गए छोड़ के। ये राजा अपन ने इसमें निकली वो कथा, शायद राजा श्रेणी के वहाँ से निकले, उन्होंने संबोधन किया कि महाराज आप विकल्प नहीं करो, आप तो आराधना करो, सब पर्ण में स्वतंत्र हो। मैं जाके भी राजा को देखता हूँ और उसको अभी सबक सिखाऊंगा, और आपका बच्चा पूर्णता मैंने पूर्व का एक आ जाता ना। उनने संबोधन भी किया, थोड़ी में देखा केवल ज्ञान हो गया। विकल्प है, क्षण कोठा चला गया। परिणामों की गति न्यारी है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम जल्दी नहीं होगा कोई काम। अनादिकाल के कुअभ्यास है। भोगबंधन की कथा चिरपरिचित अनुभूत है। अब उसको अगर मिटाना है तो उसके लिए तो फिर थोड़ा अभ्यास करना ही पड़ेगा। और उसमें हताश निराश भी नहीं हो, जल्दबाजी नहीं। ज्ञानियों को जल्दी तो होती, लेकिन जल्दबाजी नहीं होती। ट्रेन छूट रही तो समझदार भी जल्दी तो करेगा, थोड़ा जल्दी करो भैया छूट जाएगी। लेकिन जल्दबाजी ऐसे नहीं कि ट्रेन के नीचे घुस जाए। जल्दबाजी वाले कई बार मर जाते हैं, जल्दी जल्दी में बैलेंस बिगड़ा और नीचे। तो क्या कह रहे हैं? इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। आगे बढ़िए।
जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष। लिया पत्थर, जब लड़ाई हो जाती घर में सास बहू की, तो बहू ने लिया और सिल लुड़िया उसने अपने सिर में मार ली। किसने फोड़ दिया सिर? आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, वहाँ की बात कर रहे, यहाँ थोड़ी ना होता। अब सिर फोड़ दिया, किसने फोड़ दिया? तुम खुद अपना सिर मार रहे हो उसमें, इसने फोड़ दिया हमारा सिर। जैसे छोटे बच्चे होते ना, गिर पड़े, अच्छा इसने मार, लगा इसमें पिटाई, इसने 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 किया, गलती किसकी है? इसकी। तुम देख के नहीं चले अंधे जैसे वो टकरा गए तो उसके, लेकिन बच्चों की भाषा है ये, तो बड़ों की थोड़ी ना है। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष। उसी प्रकार जीव अपने रागादि भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष। इसलिए कर्मों से भी राग द्वेष नहीं करना। परद्रव्यों से तो राग द्वेष करना नहीं, कर्मों से भी राग द्वेष नहीं करना। मात्र अपने को कोसते ही नहीं रहना अपने परिणामों का। परिणामी का आश्रय लेके समस्त कर्मों का भाव जिसमें क्षण मात्र में होता है, ऐसे परिणामी का। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, मत पूछो मित्र कितना अंधेरा। क्या टाइम हो गया?